हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस के बेसिस पे कुछ फार्मूला बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। क्लास 12th लेवल के बहुत ज़्यादा हाईफाई न्यूमेरिकल्स हमने नहीं किए थे। न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास के बारे में। जैसे फॉर मैक्सिमा हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, फॉर मैक्सिमा की बात कर लो या फिर ब्राइट फ्रिंजेस की बात कर लो, पोजिशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या पोजिशन ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ये स्क्रीन का सेंटर है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ये वाई एन और ये बी, यानी कि nth ब्राइट फ्रिंज की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने फॉर्मूला पढ़ा था n टाइम्स बीटा, और जो आपका बीटा होता था वो लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी हुआ करता था। और हमने एक बात आपसे कही थी, n पे कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास बनेंगे कोई भरोसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमास बन जाते हैं। वही सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है कि आखिरकार इसकी अपर लिमिट डिसाइड होगी कैसे। तो जो n की अपर लिमिट होती है ये डिसाइड होती है इन सारे पैरामीटर्स पे, जो वेवलेंथ यहाँ पे यूज़ हुई है प्राइमरी सोर्स की, या फिर ये जो S1 S2 से जो लाइट वेव्स निकल रही हैं, ऑब्वियस सी बात है कोहेरेंट है, दोनों का वेवलेंथ यहाँ पे सेम होगा। साथ ही साथ स्मॉल डी कई सारे पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही अगर हम मिनिमा की बात करें, फिलहाल अभी मिनिमा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट करने वाले हैं, यानी कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास पॉसिबल हैं किसी भी वाई डीएससी अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, ये सवाल फिलहाल हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, समझते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे S1 से निकलने वाली वेव, S2 से निकलने वाली वेव, यहाँ से एक वेव निकल रही है, यहाँ से एक वेव निकल रही है, दोनों जाके स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मैक्सिमा बनने वाला है या मिनिमा बनने वाला है किसी पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर, ठीक है। सेंटर की जहाँ तक हम बात करें तो इस चीज़ के लिए तो आप श्योर हो कि यहाँ पे मैक्सिमा बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा, और यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 0 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये पॉइंट C जो है सेंटर ऑफ द स्क्रीन, दिस इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू S1 एंड S2। S1 से जितने डिस्टेंस पे है उतना ही डिस्टेंस S2 से है। इस पॉइंट C की ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आने वाली वेव, यहाँ से आने वाली वेव दोनों सेम पाथ कवर कर रही हैं, लंबाई सेम है पाथ की, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि nth ब्राइट फ्रिंज वो होता है n टाइम्स बीटा, इसके डिस्टेंस, और बीटा वही है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बराबर। यानी कि यहाँ पे कहीं आपका ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स वो हो जाएगा लैम्डा के बराबर, n की वैल्यू 1 करो, लैम्डा के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कि यहाँ पे आपका बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा। यहाँ पे क्या बनेगा, फर्स्ट मैक्सिमा या फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनेगी। ऐसे ही कोई यहाँ पे पॉइंट होगा डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स यहाँ पे कोई पॉइंट है, और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी n बराबर हमने 2 रखा है, 2 लैम्डा के बराबर अगर पाथ डिफरेंस हो जा रहा है उस केस में यहाँ पे आपका सेकेंड मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। अगर आपको याद हो तो पाथ डिफरेंस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैक्सिमा के केस में कि जो d साइन ऑफ थीटा होता है, या फिर इसी को आप बोल दो डेल्टा एक्स, यानी पाथ डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ये आपका n टाइम्स लैम्डा के बराबर होना चाहिए अगर मैक्सिमा बनाना है तो, ठीक है। n की वैल्यू आप 0 करोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा का पता चल जाएगा कि वहाँ पे आने वाली वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। n की वैल्यू आप 1 करो तो अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर है तो ये पता चलेगा कि वहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। ऐसे ही n की वैल्यू 2 करो, यानी अगर किसी पॉइंट पे दो वेव्स के बीच में जो सुपर इम्पोज कर रही हैं उनके बीच के अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, इसका मतलब वहाँ पे सेकंड मैक्सिमा बनेगा। ऐसे करते करते फिर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमास पॉसिबल होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। एक बात और आपके दिमाग में ये होगा कि यार जैसे जैसे हम स्क्रीन से दूर जा रहे हैं पाथ डिफरेंस बढ़ क्यों रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई भी हमने रैंडम पॉइंट ले लिया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना, लेट अस सपोज वी आर हैविंग अ रैंडम पॉइंट एट एन एंगल थीटा, जैसे थीटा डिग्री के एंगल पे यहाँ पे कोई एक हमने यहाँ पे रैंडम पॉइंट ले लिया, पॉइंट P।
ठीक है ना। अब इस पॉइंट P पे S1 से एक वेव जाएगी, S2 से एक वेव जाएगी, दोनों जाके वहाँ पे सुपर इम्पोज करेंगी और उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो ऑलरेडी हम लोगों ने थियरी लेक्चर में कैलकुलेट किया है, वो आपका हो जाएगा d साइन ऑफ थीटा के बराबर। आप देखेंगे जैसे जैसे हम स्क्रीन सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है, साइन थीटा बढ़ेगा, जब साइन थीटा बढ़ेगा तो फिर पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि थीटा के इंक्रीज होने से आपका जो साइन ऑफ थीटा होगा वो इंक्रीज होगा, इसका मतलब कि डेल्टा एक्स जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। भाई पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है ऊपर वाले पॉइंट्स पे, यानी दूर जैसे जैसे हम सेंटर से जाएंगे दोनों वेव्स के बीच में। यहाँ पे एक और चीज़ है जो समझने वाली है, ठीक है, और वो ये कि जैसे फिर से डायग्राम को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारी दोनों स्लेट्स थी, सॉरी माफ़ करिएगा, ये हमारी एक स्लेट हो गई और ये दूसरी स्लेट हो गई। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा स्क्रीन है, ये हमारा हो गया S1, ये हमारा हो गया S2, और चलो किसी पॉइंट की हम बात करें, ये आपका हो गया पॉइंट P, और यहाँ पे दो वेव्स हैं जो जाके आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं। तो एक वेव ऐसे गई, दूसरी वेव ऐसे गई S2 से, दोनों जाके इस पॉइंट P पे सुपर इम्पोज हुई हैं। ठीक है, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको बेसिक्स थोड़े बहुत पता हो तो ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी से बड़ा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी सी नहीं है, सॉरी S1 S2 P आप कह सकते हो कि S1 S2 P। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी से या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो एक्चुअल में जो हम पाथ डिफरेंस लिखते हैं डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस होता क्या है, वो S2P माइनस S1P ही तो होता है, यानी कि S2 से निकलने वाली वेव ने कितना पाथ लेंथ कवर किया S2P, S1 से निकलने वाली वेव ने कितना पाथ लेंथ कवर किया S1P, दोनों का डिफरेंस ही तो होगा पाथ का डिफरेंस। और आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में जो यहाँ पे ट्राइंगल हमारा बन रहा है S1 S2P, तो S2P माइनस S1P बेसिकली ट्राइंगल्स की दो साइड्स का डिफरेंस है, दोनों के बीच का डिफरेंस हमने लिख दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों साइड्स का जो बीच का डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल्स टू इस वाली साइड, थर्ड वाली साइड आपकी क्या है S1 S2। आप बोलोगे या तो ये छोटी होगी या तो बराबर होगी S1 S2 से, या फिर आप ये कह सकते हो कि S1 S2 स्लिट के बीच की डिस्टेंस जो है ना वो एक्चुअल में हमारा है क्या, वो तो D के बराबर है ना। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस जो होगा वो या तो D से छोटा होगा या तो बराबर होगा, यहीं पे पूरी कहानी पलट जाती है, ठीक है ना। इसीलिए मैक्सिमा ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमास बनते चले जाएंगे, मैक्सिमास का एक ऑर्डर होता है, ठीक है, और वो ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये दोनों बराबर कब होंगे, ये S2P माइनस S1P D के बराबर कब होगा, छोटा तो हमें समझ में आ रहा है, बराबर कब होगा। आप ऐसा इमेजिन करो, पॉइंट P को आप इधर शिफ्ट करो और पॉइंट P को आप यहाँ पे कर लो कहीं, ये हो गया पॉइंट P। अब देखो S2P इतना हुआ, S1P इतना हुआ, तो इस पूरे में से यानी S2P में से आप ये S1P माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा क्या, ये S1 S2 तो मिलेगा, यानी D ही तो मिलेगा आपका। तो बराबर तब होगा ना जब तीनों के तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो कोलिनियर हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे तब तो ट्राइंगल को हम इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आप याद रखिएगा S2P माइनस S1P, यानी जो पाथ डिफरेंस होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू D होगा, तो लेस देन पे ये फोकस करिएगा। अब ज़रा इस वाले सवाल पे आते हैं, जो हमने सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए पहले सवाल को हम समझ लेते हैं। S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, प्राइमरी सोर्स यहाँ पे है S, जो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन है वो 6.5 टाइम्स लैम्डा गिवन है। लैम्डा क्या है, तो आप बोलोगे लैम्डा ये जो यहाँ से वेव्स निकल रही है ना प्राइमरी सोर्स से, इसकी वेवलेंथ है। आप प्राइमरी सोर्स से निकलने वाली वेव की वेवलेंथ मानो या S1 S2 से निकलने वाली वेव की वेवलेंथ मानो, सेम है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो सेम होगा। दूसरी बात, D स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है कैपिटल D, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये पता करना है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास, यानी नंबर ऑफ मैक्सिमास टोटल कितने बनेंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब जैसे स्क्रीन पे हमने ये कोई पॉइंट लिया, भाई यहाँ पे तो जो पाथ डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, सेंटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस
पॉइंट होगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस बढ़ के लैम्डा होगा। अभी हमने जाना कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे पाथ डिफरेंस की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा। ऐसे ही कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा डेल्टा एक्स जहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी होगी 3 लैम्डा के बराबर। ऐसे ही कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होगा 4 लैम्डा। ऐसे ही कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका हो जाएगा 5 लैम्डा। ऐसे ही कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा 6 लैम्डा। ऐसे ही कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा हमें जहाँ पे पाथ डिफरेंस बढ़ के हो जाएगा 7 लैम्डा। तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ज़रा एक बात का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ पे क्या बन रहा है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। शॉर्ट में लिख रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे क्या बन रहा है, फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, सेकेंड मैक्सिमा बन रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, थर्ड मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, फोर्थ मैक्सिमा बनेगा। यहाँ पे 5 मैक्सिमा, यहाँ पे आपका 6 मैक्सिमा बनेगा और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, 7 मैक्सिमा बनेगा। ज़रा गौर करिएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा कि जैसे ये वाले पॉइंट की बात करें, यहाँ पे जो दोनों वेव्स जा रही हैं S2P और S1P, यानी S2 वाली वेव ने S2P डिस्टेंस कवर किया, S1 वाली वेव ने S1P डिस्टेंस कवर किया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P वो आपका कितना है, 6 लैम्डा के बराबर है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट, कोई पॉइंट मान लें जस्ट इसके ऊपर Q। ठीक है ना, ये हमने एट P की बात की है। ठीक है, एट अगर Q देखें तो आप बोलोगे यार Q पे जाने वाली जो S2 से वेव है S2Q वो आपकी हो गई S2Q माइनस S1 से जाने वाली वेव S1Q। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो पाथ का डिफरेंस है और वो क्या है आपका 7 लैम्डा। जैसे ही आपने 7 लैम्डा देखा तुरंत आप बोलोगे भैया ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों? अभी तो हमने पढ़ा कि दो वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है ना वो लेस देन और इक्वल्स टू डी होगा। डी से बड़ा पॉसिबल ही नहीं है, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। बराबर भी तब होगा जब तीनों पॉइंट्स को लीनियर होंगे, यानी हमेशा छोटा ही आएगा। और आप ध्यान से जरा समझिएगा, इस पॉइंट Q के लिए जो पाथ डिफरेंस है ना वो आगे आपका 7 लैम्डा जो कि बड़ा है आपका D से। D आपका कितना दिया है, 6.5 लैम्डा दिया हुआ है ना भाई। दोनों के बीच की सेपरेशन D की वैल्यू 6.5 लैम्डा दिया हुआ है, यानी जब भी पाथ डिफरेंस आएगा निकल के वो 6.5 लैम्डा से कम ही आएगा। 7 लैम्डा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये आपका नॉट पॉसिबल, ये किसी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। यानी कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास बने। अब आप बोलोगे देखो यार जो नंबर ऑफ मैक्सिमास है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, भाई 6 लैम्डा तक तो पार्ट डिफरेंस पॉसिबल है ना। 6 लैम्डा इज लेस देन 6.5 लैम्डा, पार्ट डिफरेंस पॉसिबल है 6 लैम्डा तक, यानी 6 ठो मैक्सिमा ऊपर बनेंगे, 6 ठो मैक्सिमा नीचे बनेंगे, सेंट्रल वाला बन ही रहा है। ठीक है, तो अगर यहां पे लिखना पड़े हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, भाई हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या मिली हमें, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हमारे पास निकल के आया कितना, यानी कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास पॉसिबल हैं किसी एक तरफ सेंटर को छोड़ के, तो इधर 6 पॉसिबल है। तो आप बोलोगे आंसर आपका हो जाएगा 6। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कितना हो गया, 6। लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास की अगर हम बात करें ऑन द स्क्रीन, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन स्क्रीन, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑन इन स्क्रीन, कैपिटल एन उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एन इक्वल्स टू, आप बोलोगे यार कि 6 ऊपर हैं 6 नीचे हैं, तो ये आपका हो गया 2 × 6, ठीक है, प्लस भैया सेंटर वाला भी तो है, 2 6 के 12 कितना हो गया 13, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा ये आंसर कितना हो जाएगा आपका 6 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ये हमने लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व किया, हमने कोई फॉर्मूले वगैरह का यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि द डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है ना, हमेशा या तो छोटी होगी या तो बराबर होगी। अगर आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला अगर आपको लगता है कि नहीं हमें एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा का आप ये फॉर्मूला याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा अगर आपको निकालना है तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये हो जाएगा d/λ, याद रखिएगा।
सो डी की वैल्यू कितनी गिवन थी सवाल में, अगर हम देखें तो डी की वैल्यू गिवन है 6.5 लेमडा के बराबर। तो डी की जगह पर हमने किया 6.5 लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा, ये लेमडा लेमडा कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया 6.5, और 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि आप डेसिमल वाला पार्ट छोड़ दीजिए तो आपका बचा 6। तो आपके सामने आंसर निकल के आ गया, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा जो होगा वो 6 के बराबर होगा। ठीक है ना। अब बस आपको एक ही काम करना है, डी की वैल्यू रखनी है, लेमडा की वैल्यू रखनी है, डिवाइड करना है, जो भी इंटीग्रल पार्ट होगा जो भी कैलकुलेट हो गया आएगा सॉल्व होके वही आपका हो जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। ठीक है ना। और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एक बार आपको पता चल गया तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा किसके बराबर होंगे, इसका भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, शॉर्ट में लिख रहे हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा प्लस ये 1, और ये 1 कौन सा है, तो ये 1 आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंटर वाला मैक्सिमा। तो भाई टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कैलकुलेट करने के लिए सेंटर वाला काउंट तो करना पड़ेगा, वो भी तो अपने आप में एक मैक्सिमा है। ठीक है, चलिए माफ करिएगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास की बात करें, अगर फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम निकाल लेते हैं। ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी डिवाइड बाई लेमडा। ठीक है ना। और डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 30,000 एंगस्ट्रॉम, ये आपका हो गया 30,000 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई लेमडा आपका दिया हुआ 8,000 एंगस्ट्रॉम, ये आपका हो गया 8,000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक है। अब देखिए ये 3 0 और ये 3 0 कट जाएगा, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम गायब हो गया। ठीक है, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम गायब हो गया, तो ये आपका हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 30/8, तो ये आपका हो जाएगा 3.8 6 बला 8 7 56, ऐसा कुछ करके 3.7 समथिंग आएगा। ठीक है। तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा अगर जानना है तो सिर्फ आप इंटीग्रल पार्ट पे फोकस करें थोड़ा, एक बार 8 3 24 6 बचा 0 8 7 56। ठीक है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है वो कितना निकल के आया, वो आपका निकल के आया 3, क्योंकि भाई इंटीग्रल पार्ट ही हम लेंगे ना, डेसिमल वाले को गायब कर देंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको पता है तो आप जानेंगे। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हमने कैलकुलेट कर लिया, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्सिमास ऑन द स्क्रीन। सो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा का मतलब होता है कि स्क्रीन के एक साइड सेंटर वाले को छोड़ के कितने मैक्सिमास पॉसिबल है, तो 3 पॉसिबल है। 3 ऊपर पॉसिबल होंगे, 3 नीचे पॉसिबल होंगे, यानी 2 गुणे 3 प्लस सेंटर वाला होगा ही 2 2 4 सॉरी 2 3 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, ये आपके होंगे टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। ये क्या है, आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि अगर आपको मन है कि नहीं हमें थोड़ा लॉजिकली इसको जानना है तो आप इसको देख सकते थे। यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका होगा डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 सेंटर पे, यहाँ पे कहीं पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू लेमडा के बराबर, लेमडा मतलब 8,000 एंगस्ट्रॉम, 8,000 एंगस्ट्रॉम ही दिया हुआ है ना। यहाँ पे डेल्टा एक्स आपका हो जाएगा 2 लेमडा, यानी 8 दूना 16,000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे कहीं डेल्टा एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3 लेमडा, यानी 24,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा 4 लेमडा, और ये हो जाएगा 8 4 32, ये 32,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। अब जैसे आपने देखा आप बोलोगे यार ये क्या बकवास लिख दिया, तो पॉसिबल है ही नहीं भाई। डी की वैल्यू गिवन है 30,000 एंगस्ट्रॉम, तो क्या पाथ डिफरेंस का डी से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। जब भी छोटा हो या तो बराबर होगा, तो अब बोलोगे ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास बन रहे हैं सेंटर वाले को छोड़ के, 1 2 और ये 3, 3 ऊपर बनेंगे 3 नीचे बनेंगे, 3 3 6 और एक सेंटर वाला आपका हो गया 7। फाइन टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास, तो इसमें आपका जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ लेमडा है, डी की वैल्यू आपकी 4 लेमडा गिवन है, और कह रहा है फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास। ठीक है। तो ज़रा देखते हैं हम, अगर फॉर्मूले से हम सॉल्व करें, भाई फॉर्मूला पहले यूज़ कर लेते हैं, बाद में हम लॉजिक अपना लगाएंगे। ठीक है ना। सो एज पर द फॉर्मूला हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और ये आपका होता है डी डिवाइड बाई लेमडा।
और आप देखोगे कि डी की जो वैल्यू गिवन है वो 4 लेमडा के बराबर है। सो दिस इज 4 लेमडा डिवाइड बाई 4 लेमडा डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है ना। ये तो ये आपका आ गया 4, और आप बोलोगे 4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 4 ही होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा ये आपका 4 आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने बनेंगे यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास ये आपके हो जाएंगे 2 गुणे 4 प्लस 1, 4 ऊपर 4 नीचे और प्लस सेंटर वाला, तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 1 9। ये आपका हो गया आंसर। थोड़ा रुकिए, होल्ड करिए। सही है ये? सबसे पहली बात तो ये लॉजिकली सोचते हैं ज़रा, सही है कि नहीं सही है। ठीक है भाई, सोचते हैं सही है या फिर नहीं सही है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा 0, यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, वहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा के बराबर। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2 लैम्डा। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस हो जाएगा आपका 3 लैम्डा। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा 4 लैम्डा के बराबर। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जो पाथ डिफरेंस होगा, हमारा जो फॉर्मूला कहता है पाथ डिफरेंस, ये लेस देन और इक्वल्स टू डी ऐसा होना चाहिए। और आप देखोगे तो जो डी की वैल्यू है वो 4 लैम्डा यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है, मतलब पाथ डिफरेंस। अब ये फॉर्मूला तो यही कहता है ना कि डी से छोटा हो या तो बराबर हो, तो बराबर है तो क्या दिक्कत है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, 4 इधर बन रहा है, 4 नीचे बनेगा, 4 4 8, एक सेंटर वाला 9, तो हमारा जो आंसर आया ना 9, इसके हिसाब से तो सही है। लेकिन ज़रा सा एक चीज़ और, एक बात और हमने जानी थी कि पाथ डिफरेंस डी के बराबर तब होता है ना, यहाँ पे पाथ डिफरेंस डी के बराबर हुआ है ना, आप लिख सकते हो ना कि यही किसके बराबर है? डी के बराबर है। भाई इसके लिए ये जो पॉइंट है वो तो फिर इसी लाइन में होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। भाई ये भी तो हमने कंडीशन जानी थी कि पाथ डिफरेंस डी के बराबर तब होगा, या फिर ये कह सकते हो कि ट्रायंगल के 2 साइड्स के बीच का डिफरेंस थर्ड के बराबर तब होगा जब तीनों साइड्स, तीनों पॉइंट्स जो होती है ना, तीनों पॉइंट्स जो होते हैं वो एक ही लाइन में हो। जबकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, ये 2 तो एक लाइन में है लेकिन ये पॉइंट तो कहीं और है। तो आप बोलोगे यार कि इसका मतलब कि बराबर तो हो नहीं सकता पाथ डिफरेंस। ये भले लिखा हुआ इक्वल्स टू का साइन है, लेकिन ये ऐसे लिख दिया गया, हमेशा जो होगा वो छोटा ही होगा। ठीक है, दूसरी बात, चलो मान लिया कि पाथ डिफरेंस जो है वो 4 लैम्डा है, पॉसिबल है, ऐसा हमने माना कि पाथ डिफरेंस जो है भैया वो 4 लैम्डा जो है वो पॉसिबल है। तो ज़रा हम ये देख लें कि पाथ डिफरेंस अगर 4 लैम्डा है इस वाले पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो वेव्स जा रही है ना, उन वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। या फिर आप ये देख लो, अब फेज डिफरेंस को मारो गोली। अब ये देख लो कि ये पॉइंट जो है ना वो यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पे होगा। पहले हम ये पता कर लें, ये थीटा पता कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई थीटा डिग्री के एंगल पे 2 वेव्स जा रही हैं स्क्रीन के ऊपर, दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो आपका होता है डी साइन थीटा, और दिया हुआ कि डी साइन थीटा जो है 4 टाइम्स लैम्डा के बराबर है। डी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 लैम्डा, तो डी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया 4 लैम्डा, और ये आपका हो गया साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स लैम्डा, ये खत्म हो गया। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप बोलोगे यार कि स्क्रीन के ऊपर अगर किसी पॉइंट पे पाथ डिफरेंस अगर 4 लैम्डा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो पॉइंट रहा होगा वो 90 डिग्री पे रहा होगा, यानी ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि ये जब एंगल आप बढ़ाते बढ़ाते आप 90 की तरफ ले जाओगे ना, सॉरी, ये एंगल बढ़ाते बढ़ाते, माफ़ करिएगा हैंग कर रहा है कहीं, चलिए जब तक हो रहा है लोडिंग तब तक देखते हैं। थीटा 90 आ गया। 90 कहने का मतलब ये कि ये वाला एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये अगर एंगल 90 हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा के बराबर होने वाला है वो पॉइंट आपका इनफाइनाइट पे लाई करेगा। सबसे बड़ी बात ये है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मैक्सिमा कहाँ बनने वाला है? इनफाइनाइट पे। इसका मतलब नहीं बनने वाला है, वो बनेगा ही नहीं। जैसे ही आ गया ना कि इनफाइनाइट पे बनेगा चौथा मैक्सिमा, तो इसका मतलब बनेगा ही नहीं वो। तो लॉजिकली आप देखोगे तो साफ साफ बात ये है कि
जो पाथ डिफरेंस है वो डी के बराबर नहीं हो सकता। अगर डी के बराबर आप मान लो पाथ डिफरेंस, उस केस में ये जो एंगल है 90 डिग्री निकल रहा है। 90 निकलने का मतलब कि ये जो पॉइंट है वो सीधा इन्फिनिटी पे चला जाएगा, यानी कि जो चौथा मैक्सिमा इन्फिनिटी बनना चाहिए, मतलब नहीं बनेगा वो। तो फॉर्मूले को कैसे एडजस्ट किया जाए, सवाल ये है। तो खास करके कभी भी आपका इंटीजर आ जाए डी बाई लेमडा, अगर इंटीजर आ जाए तो उस केस में जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा होगा वो आपका हो जाएगा डी बाई लेमडा माइनस 1 के बराबर। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी बाई लेमडा माइनस 1 के बराबर होगा। अब डी बाई लेमडा कितना आया, 4 आया है ना, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका ये 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना आंसर। सो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हो गया 3, यानी कि 3 ऊपर वाले बनेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3 नीचे बनेंगे और एक बीच में बनेगा। सो टोटल नंबर ऑफ जो मैक्सिमास होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास ये आपके हो जाएंगे कैपिटल N इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। सो 7 विल बी आवर राइट आंसर, 9 नहीं होगा, ठीक है ना। 9 अगर दे दिया इन केस तो आप समझ जाना कि उसने इनफाइनाइट वालों को भी काउंट किया है। इधर जो इन्फिनिटी पे बन रहा था, जो इधर इन्फिनिटी बन रहा था, दोनों को काउंट करके 9 होगा, लेकिन आप देखोगे तो 9 को काउंट नहीं करना चाहिए सही मायने में। सो ये जो भी हमने चीज़ें देखी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट करने के लिए, तो बस इसमें इतना ही है। इसमें सवाल पूछे जाएंगे बोर्ड के लेवल पर, तो सिंपल छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे जो हमारे लेक्चर हों, हमारी पहले से कोशिश ये है कि छोटे छोटे हों, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट्स तक जाए, बहुत बड़ी बात है, लंबे लेक्चर समय नहीं रखने। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमास के बारे में, यानी कि जैसे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लग गया ना कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास पॉसिबल है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ भी ऐसा होता है मिनिमास के केस में भी। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमास या हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमास वी विल कैलकुलेट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।